और क्या हाल है दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का शुरू से करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हालांकि आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल से, बट हम अभी शुरू कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक चलते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोलते आया हूँ कि बेसिक वीडियो इज़ फर्स्ट, सो फर्स्टली यू गो एंड वॉच दिस बेसिक थ्योरी। तो पहले बेसिक थ्योरी है, उस बेसिक थ्योरी को देखिए, आई बटन मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से ही लिंक मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि सिंपली इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पता है आप लोगों को क्या करना रहता है। जैसे अगर आपको कोई भी कॉलम में दिखेगा, सिंपली उसको आप रो में लिखिएगा, और जो भी आपको रो में दिखेगा उसको आप लोग कॉलम में लिखिएगा। बात सिंपल है, यानी कि सिंपली इसको बस उलट देना है, ठीक है। जो भी आप देखिएगा, जिस रो में देखेगा, यानी कि जैसे भी आप देखेगा, अगर आप लोग पंक्ति में देख रहे हैं तो स्तंभ में कीजिए, स्तंभ में देख रहे हैं तो पंक्ति में कीजिए। बात सिंपल है, क्लियर। तो देखिए ये जैसे है बेसिक थ्योरी में तो हम आपको बता चुके हैं कैसे होता है। तो बेसिक थ्योरी पहले आप लोग जाकर देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। और हाँ, अगर आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.2, 3.1 अगर आपने नहीं देखा, या फिर इसके पहले और जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो सबका लिंक आई बटन में दे देंगे, डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। क्लियर दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, पहले ये देखा जाए कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर आप इसको चेंज कीजिएगा यानी कि परिवर्त निकालिएगा तो इसका ऑर्डर भी आपस में उल्टा हो जाता है, यानी कि बदल जाएगा। जो आई रहेगा यानी कि m बाई n होता है, n और हो जाएगा m और m हो जाएगा n। बात सिंपल। देखिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3। पहले रो गिनेंगे, उसके बाद कॉलम 1 यानी कि 3/1। अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये अभी कितना ऑर्डर का है, 3/1, तो हो जाएगा 1/3। बात सिंपल, क्लियर है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं और उसके बाद देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो आप देख रहे हैं ये परिवर्तन निकालना, ट्रांसपोज निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 1/2 और ये -1, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ये दिया है, चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, ये तो सिर्फ ऐसे ही दिया है, मान लेते हैं a इज इक्वल टू इतना है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू इतना। क्लियर। तो इसलिए परिवर्त को किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, a डैश या फिर at से, ठीक है। बेसिक वीडियो में तो हम आपको बता चुके हैं। तो a डैश या फिर इसको आप लोग at से दिखा सकते हैं। at इज इक्वल टू क्या होता है, यह भी किस ऑर्डर में दिख रहा है, ये ऑर्डर में ये कैसा दिख रहा है, स्तंभ अवयव ना। इसको आप लोग सिंपली कौन सा अवयव बना दीजिए, पंक्ति अवयव। ये हुआ 5 1/2 और -1। क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए ये ऐसे था टोटल, अब टोटल ऐसे हो गया। बात सिंपल है ना। अब ये देखिए किस ऑर्डर का था, 1 2 3 और ये 1, यानी कि 3/1 ऑर्डर का था। अब ये किस ऑर्डर का बन गया, 1 1 2 3 यानी कि 1/3, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में उल्टा हो गया, ठीक है ना, यानी कि उल्टा पुल्टा। ये क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ऑर्डर, ये किस ऑर्डर का है, 2/2। तो 2/2 ऑर्डर का है तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि 1 2 -1 एंड 3। क्लियर। इसको भी कुछ मानते हैं, a ही मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि a इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसलिए a डैश या फिर इसको कह सकते हैं at इज इक्वल टू, क्या बोले थे हम आपसे, जो आपको रो दिखेगा उसको कॉलम बना दीजिए, ठीक है ना। कोई एक पकड़ कर चलिए, जैसे 1 -1 ये है, ऐसे करेंगे हम लोग। जो ऐसे दिख रहा है, जो सोया दिख रहा है उसको खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, उसको उठा दीजिए। जो खड़ा दिख रहा है उसको सोए रहने दीजिए, ठीक है ना। जैसे ये 1 -1 ऐसे अगर देखते हैं, ये सोया हुआ है, खड़ा कीजिए इसको, 1 यहाँ आया और -1 यहाँ आया। बात सिंपल। ये है 2 और 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना। जो R1 रहेगा वो C1 बन जाएगा, जो R2 रहेगा वो C2 बन जाएगा। बात क्लियर है। किस ऑर्डर का था, 2/2, तो इसको भी उल्टेंगे तो 2/2 ही होगा, यहाँ पर भी 2/2 ही आया। बात क्लियर रहा आंसर, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बेसिक वीडियो इज फर्स्ट, बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक वीडियो पहले आप लोग देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, सब चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना।
तो बेसिक वीडियो पहले जाकर देखिए ही देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3/3 ऑर्डर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं 3/3 ऑर्डर का है। तो इसको भी फिर से करके देखते हैं। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू दिया है -1 √3 और 2 5 5 3 6 6 -1, ठीक है। तो अब इसका परिवर्तन निकालना है, तो इसलिए ए डैश इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू परिवर्तन निकालना है, तो क्या करेंगे, सोया है खड़ा कर दीजिए, जो खड़ा है उसको सुला दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ये वाला सोया हुआ खड़ा कीजिए, -1 उसी रो में खड़ा कीजिएगा। जैसे ये R1 है ना, तो ये C1 के जगह ही आएगा। ये R2 देख रहे हैं ना, ये C2 के जगह ही आएगा। और ये R3 देख रहे हैं, ये C3 के जगह पर जाएगा। बात सिंपल। तो ये हुआ -1 5 और 6, -1 5 और 6, ये हुआ √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बस यही हुआ। ये 3/3 ऑर्डर का था, और ये भी 3/3 ऑर्डर का, और ये भी 3/3 ऑर्डर का है। क्लियर है ना, और ये रहा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू इतना, एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है, बी इज इक्वल टू इतना, एक मैट्रिक्स दिया है, तो सत्यापित कीजिए यानी कि प्रूव कीजिए कि, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी का होल डैश इट में समझ रहा है। ए प्लस बी पहले आपको निकालना, ए पता है बी पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद परिवर्तन निकाल दीजिए, बात सिंपल। और फिर कह रहा है, ये तो LHS का बात हुआ। अब RHS देखिए, ए डैश प्लस बी डैश है, ए डैश प्लस बी डैश है, यानी कि ए डैश के जगह ये ए है, ए डैश निकालिए यानी कि इसका परिवर्त, फिर इसका परिवर्त, और इन दोनों के परिवर्त को जोड़ दीजिए। और फिर देखिए क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो सत्यापित हुआ, प्रूव हुआ। नहीं इक्वल आ रहा है तो फिर से चेक कीजिए, क्योंकि इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये सिंपली आंसर एक तरह से दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आंसर ही है, बस आपको प्रूव करना है, बात सिंपल। करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, इसको हटाते हैं साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नाम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ निकालना है कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल डैश निकालना है, यानी कि सिंस चूंकि ए प्लस बी पहले हम लोग निकालते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम यहीं पर जोड़ देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको और इसको, इन दोनों को हम डायरेक्ट यहीं पर जोड़ कर लिख दे रहे हैं, बात सिंपल है ना। ये तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर ही होगा। तो जोड़ते जाते हैं, ये हो जाएगा देखिए -5 6 1 3 9 2 और -2 9 और 2, बात सिंपल। तो ये तो हो गया क्लियर। अब निकालना है कि आपको सिद्ध करना, यानी कि जो आपको निकालना है LHS निकालना है, वो है ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश, यही ना निकालना है। तो ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू, बस इसको ट्रांसपोज यानी कि इसका परिवर्तन निकालिए। तो इसका परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ये सोया है, जिस रो में सोया है यानी कि 1 में ना है, यानी कि R1 में, इसको खड़ा करके C1 में ला दीजिए। ये R2 में खड़ा करके C2 में ला दीजिए, और ये R3 है खड़ा करके C3 में ला दीजिए, ठीक है ना। सब सोया है, अब उसको जगा दीजिए, और जो जगह है यानी कि जो खड़ा है उसको सुला दीजिए। तो ये क्या है, -5 3 और -2, -5 हो गया, ये हुआ 3 और ये हुआ -2, बात क्लियर है। अब ये 6 9 9, यहाँ हुआ 6 और ये 9 9, क्लियर। 1 2 2 1 2 2, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, समीकरण 1, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब इधर RHS की तरफ देखते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाए तो थोड़ा सा इसको अलग तरीका से भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि ये दोनों को तो लिखिएगा, ए और बी को लिखिएगा, साथ में इसको भी लिखिएगा, और इसको आप लोग किस तरह सोल्व कीजिएगा, LHS इज इक्वल टू ला के RHS इज इक्वल टू करेंगे, और दोनों आपस में बराबर दिखा देंगे, बस वहाँ भी हो जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ अलग भी हम लोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग जिस तरीके से चलना चाहें, ठीक है। तो अब इसमें निकालना है ए डैश प्लस बी डैश, तो इसके लिए हमको ए और बी का परिवर्त चाहिए, वो पहले करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि निकाल देंगे हम लोग, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो चूंकि ए के जगह पहले लिखते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू जो भी है, बस इसका परिवर्तन निकाले। ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ परिवर्तन निकाल रहे हैं, आप लोग बुक से देख सकते हैं,
ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे PDF पड़ा होगा इसका, यानी कि इस प्रश्नावली का, जरूर इसको कीजिए। तो आप जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो नीचे से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ये एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हैं और फिर पहले आप लोग बना कर रखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। बात क्लियर? तो अभी परिवर्त कर देते हैं। ये हुआ -1 2 और 3 5 7 9 और -2 1 और 1। बात क्लियर? ठीक है। इसी तरह B डैश निकाल देते हैं। B डैश इज इक्वल टू हुआ -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यही बोल रहा है RHS में। तो इसलिए A डैश प्लस B डैश ये दोनों को अलग अलग करना है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं। देखते हैं दोनों एक ही ऑर्डर का है ना, ऐड तो एक ही ऑर्डर में होता है, यानी कि समान कोटि जब रहेगा तभी हम लोग ये दोनों को सोल्व कर पाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि ये 3/3 ऑर्डर, ये भी 3/3 ऑर्डर। बात क्लियर है कि ये दोनों ऐड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? करते हैं। तो यहाँ देखिए -1 और -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। -1 -4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, कर देते हैं स्पीड में, हम पता है कैसे किया जाता है। तो 3 2 5 और 3 -5 इज इक्वल टू -2, 5 1 6 7 2 9 और 9 0 9 और ये कितना हुआ 2 -2 और 3 1 1 1 2 और 1 1 2। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़ क्या इसके इक्वल आ रहा है? बस थोड़ा देर में देखिए जांच करते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ देखिए समीकरण 1 ये है, ये वाला यानी कि A + B का होल डैश। समीकरण 2 कह रहा है A डैश प्लस B डैश इतना दिया है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग मिलान कीजिए, ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं क्या इसके इक्वल है? देखिए ध्यान से, सब चीज़ आपको इक्वल मिल रहा है, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से कि A + B का होल डैश जो है वो A डैश प्लस B डैश के इक्वल है। दोनों आपस में समान दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? A + B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। बात सिंपल, और ये हुआ प्रूव्ड। यही तो करना था। क्लियर है ना? तो ये रहा आपके सामने इसका प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा बस अपना माइंड लगाना है, बस आपके सामने इसका आंसर रहेगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड भी बहुत सिंपल है। देखिए इसका सेकंड में वही चीज़, पहले A - B निकालेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड है। देखिए तो पहले हम लोग A - B निकालेंगे, फिर A - B का होल डैश निकालेंगे, जैसा कि ये कह रहा है। देखिए क्या प्रूफ कर रहा है? A - B पहले करेंगे, फिर A - B का होल डैश निकालेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर A डैश और B डैश निकालेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे और फिर मिलाएंगे कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो फिर सत्यापित हुआ। बात सिंपल। तो करते हैं ये। देखिए चूँकि A - B निकालते हैं, A - B बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट माइनस करते हैं हम, 3 4 -5 1 5 0 8 9 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है? परिवर्त करना है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? A - B का होल डैश, या फिर यहाँ T लिखिए, बात तो वही चीज़ है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के लिए यहाँ डैश हो सकता है या फिर यहाँ T हो सकता है। ये क्लियर है ना? तो इज इक्वल टू, अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए ये हुआ, सोया है खड़ा कीजिए उसी लाइन में, एक में है तो एक ही में करेंगे, यानी कि ये R1 है तो C1 पता ही है आप लोग को, यानी कि 3 उठ जा। ठीक है ना, 1 और 8 ये सोया है, उठ। तो ये हुआ 4 5 और 9। अब ये देखिए ये भी सोया हुआ है, इसको भी उठा दिया जाए। ये -5 0 0। बात सिंपल। तो अब ये किस ऑर्डर का बनता है? उसी ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का? 3/3 ऑर्डर का ही। तो यहाँ से हम लोग मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए पहले हम लोग A डैश और B डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो चूंकि A डैश इज इक्वल टू क्या है? ये इसके पहले भी हम लोग ये निकाल चुके हैं। A डैश -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, और B डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B डैश इज इक्वल टू ये हुआ -4 1 -5
1 2 0 और 3 1 1। बात क्लियर। अब देखिए ये वाला तो निकल गया, a माइनस बी का होल डैश निकल गया है, ठीक है, यानी कि LHS वाला तो निकल गया। अब RHS निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a डैश माइनस बी डैश करते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल आता है। तो इसलिए a डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कीजिए यहीं पर, -1 -4 नहीं +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -1 + 4 इज इक्वल टू, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3। कर सकते हैं आप लोग, कर रहे हैं ये, ठीक है। तो 2 - 1 1, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5 और 9 - 0 9, -2 और -3 इज इक्वल टू -5, 1 1 0, 1 - 1 0, ठीक है। और अब देखिए ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब ये देखिए a माइनस बी का होल डैश जो है इतना आया है, a डैश माइनस बी डैश इतना आया है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? इक्वल है, ठीक है। दिखने में तो सब जगह एक जगह यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, सो ऑन, सब जगह एक जैसा दिख रहा है। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से कि a माइनस बी का जो होल डैश है वो किसके इक्वल है, a डैश माइनस बी डैश के। बात सिंपल, और ये हुआ प्रूव्ड। ये करना था, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो पूरा क्लियर, ठीक है, बस यही करना था इसमें। अब देखिए क्या आप लोग ये वाला चीज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, a डैश इस बार दिया है, ठीक है ना, इसको आप ये मत समझिएगा, नहीं तो बहुत स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, अगर ये एग्जाम में आता है तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको a लिखिएगा, इसको b लिखिएगा और फिर उसके बाद इसको a डैश निकाल दीजिएगा। बट यहाँ ध्यान रखना ये a डैश है, यानी कि पहले परिवर्त निकाला गया है। a निकालने के लिए फिर इसको वही चीज़ कर देंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे तो a निकलेगा। बात सिंपल है ना, वही वाला जो हम आप लोग को बताए थे प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का, यानी कि a डैश का डैश क्या होता है, a। बात सिंपल। तो ये वाला चीज़ पहले a निकलेगा फिर b निकलेगा, और जो प्रूव करना है पहले उसके बाद a प्लस b निकालेंगे, ठीक है, LHS वाला, फिर उसका डैश निकालेंगे, यानी कि उसका परिवर्तन निकालेंगे। फिर उसके बाद करेंगे a डैश और b डैश है वो दोनों को निकाल कर और दोनों को जोड़ देंगे और देखेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। अगर समान आएगा तो बात सिंपल है, प्रूव हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेकेंड आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए पहले जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है इसमें, देखिए a डैश तो दिया है, ठीक है, a डैश इज इक्वल टू दे रहा 3 - 1 और 0, 4 2 और 1, ठीक है, ये दिया है। तो इसी के आधार पर हम लोग लिस्ट निकाल देते हैं, a निकाल देते हैं, इसलिए a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 सोया है उस जीरो में उठाइए इसको, ठीक है, 3 4 ये हो गया, -1 2 हो गया, 0 1 हो गया, ठीक है। बात क्लियर। ये किस ऑर्डर का था, 1 2 3 और 1 2, यानी कि 3/2। अब ये किस ऑर्डर का हो गया, 2 1 2 3, 2/3 का, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ b भी दे रहा है, b तो ये दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दे रहा है -1 1 2 2 1 और 3, ठीक है, ये तो दिया हुआ। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल। अब पहला निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा, चूंकि a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी और इसका बार वो होगा LHS का, a प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं, ये है a और ये है b, ये दोनों नहीं ऐड करेंगे, ये और ये ऐड करेंगे। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि ये और ये ऐड कीजिए, क्या आप लोग कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐड का बस यानी कि जोड़ने का बस, जो आप लोग अवयव कर रहे हैं, अवयव जोड़ने का बस एक ही नियम है कि जो भी आप लोग अवयव जोड़ रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर यानी कि कोटि समान रहना चाहिए, तभी ये दोनों ऐड होगा। बट ये दोनों का कोटि समान नहीं है, वैसे भी ये दोनों जोड़ना नहीं है, सिंपल हम लोग a और b को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं, 3 -1 2। अब आप कहिए कि माइनस क्यों किए, हम यहाँ माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, ठीक है। -1 + 2 इज इक्वल टू, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये हुआ 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये आया, ठीक है। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 माने, वही वाला रूल। देखिए हाँ, एक और चीज़,
इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, अभी इसका हम लोग ट्रांसपोज नहीं किए यानी कि परिवर्तन नहीं निकाले हैं, तो इसलिए ए प्लस बी का होल डैश निकालते हैं। ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू यानी कि आप परिवर्तन निकाल रहे हैं, सो यह उठा दीजिए 2 1 1 5 4 4 ऐसा हुआ ना। और अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब निकालना है कि ए डैश प्लस बी डैश, ये वाला चीज ए डैश प्लस बी डैश। तो इधर वाला निकालने के लिए पहले हम लोग ए डैश पता करेंगे, बी डैश पता करेंगे, और उसके बाद हम लोग ए डैश प्लस बी डैश निकाल देंगे। फिर देखेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए चूंकि ए डैश इज इक्वल टू क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ये है ए डैश 3 -1 0 4 2 1, ठीक है। और बी डैश क्या है, और बी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं बी देख रहे हैं, अब उसको बी डैश में कन्वर्ट यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। -1 2 1 1 2 3, ठीक है। यानी कि ए डैश और बी डैश निकल गया। अब ये दोनों को जोड़ना है, इसलिए ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ना है 3 -1 2 -1 और +2 यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1 और 0 + 1 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 4 + 1 5 2 + 2 4 और 3 + 1 5, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिएगा, देखिए 3 + 1 सॉरी 4, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो समीकरण 1 और 2 से आप लोग क्या दिख रहे हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं आप लोग, ये जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल है, ए डैश प्लस बी डैश के। इसलिए ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश के। बात सिंपल, और ये हुआ प्रूव्ड। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये रहा 3 का फर्स्ट, 3 का सेकंड आप लोग खुद से कीजिए। तो इसका तो हम लोग 3 तरह से बना चुके हैं ना। देखिए 3 का जो आप लोग फर्स्ट देख रहे हैं ये वाला चीज, ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसको आप लोग खुद से कीजिए। पहले आप लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी फाइंड करेंगे, उसका परिवर्तन निकालेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, फिर ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, और फिर ये दोनों को आपस में देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो फिर सत्यापित हुआ, प्रूव हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि ए डैश इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और बी इज इक्वल टू -1 1 0 2 ये दिया है, तो आपको निकालना है ए प्लस 2b का होल डैश। क्लियर। यानी कि a प्लस 2b निकालने के साथ ही आपको इसका परिवर्तन निकालना है, यानी कि इसको ट्रांसपोज करना है। तो भाई अब इसको कैसे किया जाए। क्लियर। तो यहाँ a डैश देख रहे हैं, सिंपल इसको a निकालेंगे, ठीक है। a पता रहेगा, b पता रहेगा, ठीक है। तो a और b पता रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जैसे यहाँ का रहा है 2b, या इसको 2b निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे और उसका परिवर्तन निकालेंगे, वो उसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको देखें, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है 4 देखिए। चूंकि ये दे रहा है कि ए डैश इज इक्वल टू दे रहा है, क्या दे रहा है, -2 1 और 3 2, ये है। इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जस्ट अपोजिट -2 3 यहाँ आएगा, 1 और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो हुआ। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और b इज इक्वल टू दिया है, b इज इक्वल टू बुक में देखिए क्या दिया है, -1 1 0 और 2। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि आपको निकालने के लिए कहा क्या रहा है, पहले a प्लस 2b निकालेंगे और उसके बाद परिवर्तन करना है। तो पहला हम लोग का यहाँ से चलने का पहला कदम यही होगा कि पहले हम लोग a प्लस 2b निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a चूँकि a प्लस 2b बराबर a निकालते हैं, a है -2 3 1 और 2, ठीक है, प्लस 2 से b मल्टीप्लाई -1 1 0 और 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब ये हुआ -2 3 1 और 2, और इसको प्लस करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 0 और 4, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, इज इक्वल टू यहाँ आया -2 इज इक्वल टू -4, 3 + 2 5 1 + 0 1 और 2 + 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि जस्ट अपोजिट इसको करेंगे,
तो यहाँ इसलिए ए प्लस 2b का होल डैश यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल डैश इज इक्वल टू, जस्ट अब इसको अपोजिट कीजिए, -4 1 यहाँ आएगा, 5 और 6 यहाँ आएगा, और ये रहा इसका आंसर। जो बस कह रहा है उसको हम लोग याद कर लिए। देखिए यही कह रहा था ना, a प्लस 2b का होल डैश, यही तो क्या किए, a प्लस 2b का होल डैश इज इक्वल टू इतना आया आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, जहां ये दिया है और ये दिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो मजबूत है। ठीक है, उसमें तो कहना ही नहीं, बहुत ही सिंपल है ये। तो तब भी इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एक आप लोग पर छोड़ेंगे। ठीक है, और अगर ये आपका आता है इसका आंसर, इसको करने के बाद इसको हम आपको समझा रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आ जाता है नीचे कमेंट कीजिए जरूर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोग खुद से कीजिएगा। 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है ये देखिए, ये देख रहे हैं कि इसमें जो दिया है वो देखते हैं। दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, तो दे रहा है ए और बी दे रहा है। ए इज इक्वल टू दिया है 1 -4 और 3, ये है ना, और बी इज इक्वल टू दे रहा है, बी इज इक्वल टू -1 2 और 1। ठीक है, इतना दिया है देखिए, बस इसके अलावा बोल रहा है कि ये प्रूफ करना, ये वाला चीज़। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो प्रूफ यही करना है कि प्रूफ डैट, यानी कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यही करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS चलेंगे और फिर RHS, और देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल आता है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो LHS क्या दिया है, इज इक्वल टू ए बी का होल डैश, यही ना दे रहा है। ये निकालने से पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, ये हुआ 1 -4 और 3, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, -1 2 और 1। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ अपना माइंड लगाइए कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोटि यानी कि इसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्डर में जो पहला आप देख रहे हैं इसका आप लोग स्तंभ, ठीक है, और इसका आप लोग पंक्ति देखिएगा। अगर इसका स्तंभ इसका पंक्ति यानी कि इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल आता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये दोनों को छोड़कर जो शेष बचता है यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा है इसके अलावा, वो दोनों इसका आंसर का क्या होगा, ऑर्डर होगा। क्लियर करते हैं, 1 2 3 1 3/1, और ये कितना है 1 1 2 3 1/3, ये कितना है इसका स्तंभ इसका पंक्ति, 1 1 दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। जो इसका आंसर आने वाला है वो किस ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, ये दोनों को हटा दीजिए, जो बच रहा है वो देखिए, ये रहेगा इसका आंसर। बात क्लियर करते हैं, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 -4 और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई, इंटू -1 इंटू -1 और इंटू -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसके आगे प्लस नहीं करेंगे। अगला ऑब्जेक्शन ये हुआ 1 -4 और 3 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ 1 -4 और 3 इंटू 1 और इंटू 1। बात क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू ये हुआ -1, ये हुआ 4, क्यों 4, -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4। क्लियर, प्लस में आएगा इसका साइन। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, ये हुआ 2 -8 3 दूनी 6 1 4 एकम 4 माइनस में और 3। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, ये आया आपका LHS। ठीक है, अब यहाँ देखिए RHS निकालते हैं। RHS इज इक्वल टू जो दिया है
क्या दिया है, बी डैश ए डैश। हाँ एक और चीज़, अभी पूरा अभी हम लोग का नहीं निकला है, यहाँ एक और चीज़ निकालना है, आधा पर ही छोड़ दिए, ए बी का होल डैश निकालना है ना, तो इसलिए ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो ये हो जाएगा -1, सोया है जग जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 और 6 3, सब जगह साइन सही है ना, एक बार देख लीजिए, ठीक है, चलिए सब सही है, क्लियर। तो ये रहा ए बी का होल डैश, यानी कि LHS हम लोग का निकल गया। अब RHS निकालना है, तो RHS निकालना है, तो यहाँ देखें RHS निकालना है, यानी कि RHS इज इक्वल टू जो दे रहा है भाई क्या है, बी डैश ए डैश, यानी कि बी डैश दे रहा है और ए डैश दे रहा है, ठीक है। तो बी डैश ए डैश निकालने से पहले बी डैश और ए डैश और बी डैश पता होना चाहिए। तो चूंकि ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू जस्ट इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 -4 और 3, ठीक है, ये आ चुका। और ये हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू -1 2 1 है, सोया हुआ है, खड़ा हो जाएगा, -1 2 और 1, बात सिंपल, क्लियर है ना। तो अब इसको क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर कि पहले बी डैश लेंगे तब ए डैश लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ए डैश और बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी कि अगर ये हम शुरू में लिख दिए और ये बाद में लिखे हैं तो ये दोनों का आपस में आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है ना, आंसर सेम नहीं आएगा। इसलिए जो ये पहले बोल रहा है लिखने के लिए बी डैश इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद ए डैश इसको बाद में लिखेंगे। देखिए बी डैश पहले ना यहाँ बोल रहा है, ए डैश बाद में बोल रहा है, इसी को पहले लिखेंगे। तो इसलिए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश है -1 2 1 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ 1 -4 और 3। अब थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर नहीं, चेक किया जाए। 1 2 3 1, यानी कि ये हुआ 3/1, ये देखिए 1 1 2 3, ये हुआ 1/3, ये और ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। आंसर किस ऑर्डर का आएगा, 3/3 ऑर्डर का। तो अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 2 1, किसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ इंटू 1 और इंटू 1, आगे कुछ नहीं, इसके आगे प्लस नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं तो आगे अगर कुछ रहता तो यहाँ प्लस 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 लिखते हैं, बट यहाँ है नहीं। फिर से यहाँ -1 2 1, अब ये किसके साथ, 4 के साथ, इंटू -4 इंटू -4 और इंटू -4, ठीक है, और लास्ट -1 2 1 इंटू इसके साथ इंटू 3 और इंटू 3, बात सिंपल। तो इज इक्वल टू अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो -1 इंटू 1 -1 2 1 4 -8 -4 और ये हुआ -3 3 दूनी 6 और 3, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, देखिए ये जो देख रहे हैं ए बी का होल डैश -1 2 1 -1 2 1 4 -8 4 4 -8 4 और -3 6 -3 6 और 3 -6 3 6 और 3 -3 6 और 3, क्लियर। ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, यानी कि अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हुआ प्रूव्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये रहा 5 का फर्स्ट, ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं 5 का फर्स्ट, ठीक है, यानी कि ये वाला चीज़ बना चुके हैं हम। अब क्या आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अगर बन जाता है तब, प्रूव हो जाता है तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब कहिए कि ऐसा क्यों लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो में खत्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, जो आप यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो आप लोग बेसिक वीडियो देखेंगे तो हालांकि वो एक ही बताए हैं, टोटल हम आपको परिवर्तन निकालना, सममित अवयव विषम सममित अवयव, दोनों का योग, दोनों का एक साथ योग, सब आपको बताए हैं, ठीक है ना। हालांकि उसमें डिटर्मिनेंट्स यानी कि इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो भी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, क्योंकि शायद ये इसमें भले ही नहीं
बट अगर आप केसीसी में उठाते हैं, इंग्लिश मीडियम का आरडी शर्मा उठाते हैं, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में कुछ डिटर्मिनेंट्स घुसा रहता है, यानी कि अवयव में ही वो चीज़ घुसा रहता है, डिटर्मिनेंट्स। क्लियर, इसलिए वो आपको कुछ दे दिए, इसलिए पहले बेसिक वीडियो देखिए और उसके बाद इस पर आइएगा। इसलिए ये टॉपिक से थोड़ा अलग हटकर होता है। ट्रांसपोज तो यहाँ तक खत्म हो जा रहा, अब यहाँ से साइमेट्रिक का जरा है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जरा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब नेक्स्ट सीरीज शुरू होता है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और यहाँ से लेकर 12 तक पूरा खत्म, अगला वीडियो में यहाँ तक पूरा खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, दे रहा है कि यदि ए बराबर इतना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो आपको प्रूव करना है कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। आई इट मीन्स जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, वही जो आप विकर्ण देखेंगे वहाँ 1 1 लिखा जाएगा और उसके अलावा जहाँ भी बचेगा वो सब 0 0 0 सब जगह भरा जाएगा। बात सिंपल है, ये तो आपको आता ही होगा, जिसको हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। ठीक है ना, ये तो आता होगा। करते हैं इसको। 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 6 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले ए इज इक्वल टू दिया है, ए इज इक्वल टू दे रहा है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए तो यहाँ दिया हुआ, अब क्या इसे हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बात सिंपल है। तो इसलिए ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा जो सोया है उसको खड़ा, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और लास्ट हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ देखिए ये चीज़ तो दिया गया है, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई, यही ना करना है। ठीक है, तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस ये वाला ए डैश ए यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ये लिखाएगा तब उसके बाद ये लिखाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ए के साथ, इसके साथ साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही सिंपल है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखाएगा, ये वाला उतरेगा, इधर से एक एक खिंचाते जाता है, फिर प्लस होगा अगर आगे रहेगा तब, ये हुआ कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के साथ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, आगे है प्लस होगा, प्लस प्लस उतरेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा उतर गया। ठीक है, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू माइनस साइन अल्फा और ये हुआ इंटू क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। क्लियर, अब यहाँ देखिए फिर से ये अभी बचा है, यानी कि फिर से ये होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इंटू किसके साथ, साइन अल्फा के साथ इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू इंटू यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और ये हुआ मैट्रिक्स क्लोज। ठीक है, तो इज इक्वल टू अब यहाँ क्या आ रहा है, ये हो जाएगा कॉस, यानी कि ये क्या हुआ पता चल रहा है आप लोग को, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा ऐड है तो इधर उधर भी कर सकते हैं, 2 + 3 या फिर 3 + 2 दोनों आपस में इक्वल आंसर लाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 5 तो इसका भी इज इक्वल टू 5 ही आंसर आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हम लोग पहले साइन को लिख देते हैं फिर कॉस को लिखेंगे, दिखने में भी अच्छा रहेगा और फार्मूला पर भी सेट रहेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ लिखें, यहाँ क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में, यानी कि माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये हुआ। अब ये देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा ये हुआ
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, इसका तो वैल्यू जानते हैं क्लास 10 से ही, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ इसका वैल्यू 1, ये तो कट गया 0, ये क्या आया 0 कट कर, और ये इसका वैल्यू आया 1। तो इज इक्वल टू क्या बोले थे, जो डायगोनल की तरफ 1 रहेगा और अगल बगल जितना भी है वो 0 रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं इकाई अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसके इक्वल, आई, जो कि LHS के इक्वल, RHS के इक्वल, इज इक्वल टू RHS, और ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, और मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड खुद से कर सकते हैं। सिंपल है, बस यही चीज़ है। ठीक है ना, ए दिया है, A' निकालना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इकाई अवयव निकाल देना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, खुद से कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा क्या ये आपसे हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन आता होगा, वहाँ आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और उसको ब्लू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग डिसलाइक क्यों किए। ठीक है, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। बेनिफिट जानते हैं कि अगला हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी हम वीडियो डालें, अगला ही नहीं, जितने बार भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, कि हम ये वीडियो डाले हैं और आप लोग को देखना चाहिए वो वीडियो। ठीक है, तो बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक जितना भी हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, बस यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, और मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बेसिक थ्योरी से होगा, और यहाँ आप लोग सोल्व कर पाए होंगे। ठीक है, उस बेसिक थ्योरी के आधार पर बस। ठीक है, टिल देन बाय।